आप सभी का मैं भगवत गीता के इस 55 पे सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि योग साधना ही है तो योग किस लिए साधना है? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। एकांत में बैठो, साधना करो, वातावरण शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो, आंखें बंद हो, आसन पर बैठे हुए हो, ये सब कुछ यदि हो रहा है तो किस लिए? विट्ठल जी का दर्शन हो इसलिए नहीं, भगवान शिव प्रकट हो जाए इसलिए नहीं, मनोकामना पूर्ण हो इसलिए नहीं, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो इसलिए नहीं। फिर किस लिए? ये साधना किस लिए? साधना है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। योग साधना अंतःकरण की शुद्धि के लिए। योग क्या है? योग है आपका ऐश्वर्य, आपका सृजन, आपकी सेवा और आपकी साधना। आप सृजन, सेवा और साधना, इन तीनों बातों को यदि अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारना चाहते हो तो आपको अंतःकरण शुद्ध करना होगा। जाहिर सी बात है, अंतःकरण शुद्ध है इसलिए तो सेवा जोड़ पाएंगे, अन्यथा सेवा कैसे होगी? दूषित मन सेवा कैसे करेगा? जिसके प्रति दूषित मन है उसकी सेवा कैसे करोगे? मन दूषित है, नकारात्मक हो जाएगा, सृजन कैसे होगा? जहां पॉजिटिविटी वहां क्रिएटिविटी, और अंतःकरण तभी शुद्ध है, मन तभी पॉजिटिव है जब योग साधा जा रहा है। तो सिंपल सी और जाहिर सी बात है कि अंतःकरण शुद्धि के लिए ही योग साधना हो। अब यदि हम योग साध रहे हैं तो उस योग साधना से हमारी अचीवमेंट क्या है? हम अपने जीवन में अचीवमेंट को किस ढंग से देखते हैं वो हमें स्पष्ट करना होगा। आओ, आज का ये सेशन आपको ऐसे सुंदर सी मार्ग पर ले जाने वाला है जो मार्ग आपको अनोखा हो, आपके लिए आश्चर्य से भरा हो, आपके लिए जीवन में एक क्रांति लाने वाला हो। भगवत गीता के 6 अध्याय के 13वें श्लोक में चलो। आत्म संयम योग संयमित व्यक्ति के लिए है, जो संयम साधना चाहता है इसके लिए है। गीता खोलो, 6 अध्याय का 13वां श्लोक। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन। अर्थात काया, सिर और गले को स्थिर करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं में न देखकर। आसन कैसे लगाना है? आप साधना करते हुए कैसे स्थिर बैठना है? काया स्थिर और गले को स्थिर करो। सबसे पहले आप अपने संपूर्ण शरीर को, अपने गले को, अपने सिर को स्थिर कर लो, शांत हो जाओ। अन्य दिशाओं में न देखो, इधर उधर देखना बंद कर दो।
फिर दृष्टि कहाँ होगी? तो नासिका के अग्रभाग पर होगी। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि। क्यों? वाय? नासिका के अग्रभाग पर जीवन का एक मूल आधार है। क्या आधार है? श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। श्वास अदृश्य है, देखी नहीं जाती, लेकिन श्वास आवश्यक है। कितनी आवश्यक है? उतनी आवश्यक है जितना जीवन जीना चाहते हो। श्वास भीतर आई और भीतर ही रुक गई तो मृत्यु है। श्वास बाहर गई और बाहर ही रुक गई तो मृत्यु निश्चित है। श्वास का भीतर आना, अगले पल ही बाहर जाना, फिर बाहर से भीतर आना, ये लगातार चल रहा है, प्रतिक्षण चल रहा है। श्वास का आना, श्वास का जाना, फिर आना, फिर जाना, ये लगातार है। और जितना श्वास का आवागमन चल रहा है, आना जाना हो रहा है, यही आपको सबसे बड़ा ज्ञान दे रहा है कि जीवन आना और जाना है, सुख दुख आना और जाना है, मान सम्मान अपमान आना और जाना है, पद प्रतिष्ठा आनी और जानी है। इस जीवन में रिश्ते नाते आने और जाने हैं। इस विश्व में चलायमान सब कुछ है। इस विश्व में अचल ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ आना और जाना है। इसलिए आने पर उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, जाने पर विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये श्वास आपको ज्ञान दे रही है। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा तब जब हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा कि जो आया है वो जाएगा ही। जो श्वास भीतर उतरी वो श्वास बाहर जाएगी। जो बाहर गई तो नई श्वास आएगी ही आएगी। हमेशा रिक्तता नहीं बनी रहेगी, गड्ढे भरे जाएंगे। जहां खंडहर है वहां महल खड़े होंगे, जहां महल होंगे वहां कल खंडहर हो जाएगा। ये होना ही है। श्वास ये सिखाती है, ये ज्ञान दिलाती है कि आप आने वाले के साथ में उत्तेजित न हो जाओ, जाने वाले के साथ में विचलित न हो जाओ। आप शांत बने रहो, स्थिर बने रहो। आपका स्थिरत्व आपका योग है। आपकी शांति आपका योग है। कुछ हमारे हाथों से निकल जाए तो हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। किसी ने नौकरी से हटा दिया तो आपको लगता है अब मेरा क्या होगा, मेरा जीवन ध्वस्त हो गया। लेकिन आप अपने इतिहास में पीछे मुड़कर देखो, कई बार आपने नौकरियां बदली होगी। क्या जीवन रुक सा गया? नहीं। थम गया? नहीं। खत्म हो गया? नहीं। हो सकता है उससे अच्छी नौकरी की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई। हो सकता है कि आपको आपकी गलतियों का एहसास हो गया कि आपको क्यों नौकरी से हटा गया। गलती नंबर 1, 2, 3, 4, 5 व्हाटएवर, जो भी गलतियां हुई उसको सुधारने की कोशिश में आप लगे रहे, अच्छी नौकरी मिल गई और आगे आपका प्रमोशन भी हो गया। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आप जो नुकसान देखते हो उसमें भी आपकी भलाई छुपी होती है, क्योंकि अगले क्षण फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। श्वास जाती है तो फिर एक नई श्वास आती है, अपॉर्चुनिटी लेकर, जीवन की अपॉर्चुनिटी। ये श्वास फिर से नई ले लो, जीवन जियो। आप नासिका के अग्रभाग पर श्वास जमा कर शुरू में अपनी श्वास की तरफ ध्यान दो। श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है।
आपको समझा रही है मैं जीवन देने जा रही हूँ और मैं जीवन से दूर हो रही हूँ, मृत्यु देने जा रही हूँ। ये जीवन, जन्म और मृत्यु, ये सब कुछ सत्य है, सनातन सत्य है, उसे स्वीकार करो, तहे दिल से स्वीकार करो। इनमें से कोई यदि जीवन को स्वीकार नहीं करेगा और कहते रहेगा जीवन तो क्या है, नरक है, जीवन तो क्या है, दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, चिंता है, नहीं चाहिए ये जीवन, तो वो व्यक्ति जीवन जीते जीते उस जीवन का धिक्कार करते हुए दुख पाएगा, परेशान होगा, पीड़ित होगा, वो जिंदा लाश बनकर भटकेगा। जीवन को ठुकरा नहीं सकते, जीवन जीना ही होगा। अब जीना ही है तो खुशियों से क्यों नहीं जीते? कुछ लोग मृत्यु का धिक्कार करते हैं, मृत्यु नहीं बाबा, मृत्यु नहीं चाहिए, मरना नहीं है, डर डर के जीते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु से डरते हैं, कहीं मर न जाऊं, ये करूं अरे मर जाऊंगा, वो करूं अरे मर जाऊंगा, मृत्यु का भय लगता है। पानी में जाऊं, तैरना मैं नहीं सीखूंगा, मर जाऊंगा, तो पानी से कितना मरेगा, डरेगा। पानी पीना भी तो पड़ता है, पीते पीते यदि तेरे गले में अटक गया तब भी तो मरना है। पानी से कितना दूर भागेगा, मृत्यु से कितना भागोगे? थोड़ा सोचो। भागोगे, भयभीत हो जाओगे, भयभीत होगे, चिंता करने लगोगे, चिंता करने लगोगे, अशांत हो जाओगे, अस्थिर हो जाओगे। योग कैसे साधा जाएगा? योग साधना है तो स्थिर होना पड़ेगा। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन। आपको अपनी काया, सिर और गले को स्थिर करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं में न देखकर योग साधना है। ये आपको स्थिर और शांत बनाने की एक कवायत है, थोड़ी देर के लिए। अब क्या करना होगा? ऐसे स्थिति में बैठकर क्या करना होगा? अगला श्लोक देखो, 6ठे अध्याय का 14वां श्लोक। प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चितो युक्तासीत मत्परः। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक को जो समझ गया वो जीवन को समझ गया। प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चितो युक्तासीत मत्परः। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित, भयरहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण से सावधान होकर, मन को रोककर, मेरे परायण होकर मेरे आश्रय में आ जाए। ये भगवान श्री कृष्ण का आपके लिए आवाहन है, बुलावा है। आप कहते हो ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। यह गीता आपको बुला रही है, मेरे परायण होकर मेरे आश्रय में आ जाए। कृष्ण का बुलावा है। कृष्ण के आश्रय में बड़ी ही अनोखी बात है ये, कृष्ण का आश्रय। आपको यदि समझना है इस श्लोक को, इसकी अर्थ को, तो थोड़ा ध्यान देना होगा। प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयममच्चितो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित, भयरहित, भली भांति शांत अंतःकरण, सावधान, मन को रोका हुआ, मेरे परायण होकर फिर मेरे आश्रय में। अब ये सारी बातों में सबसे पहले आश्रय की कीमत क्या है वो ढूंढते हैं कि आश्रय क्या चीज है।
और फिर जाकर इन बातों की तरफ मुड़ेंगे कि ये सब टिकट के पैसे क्यों जुटाना है, क्यों भला ब्रह्मचारी व्रत की आवश्यकता है, भयरहित होने की है, भली भांति शांत अंतःकरण की आवश्यकता है, सावधानी की है, मन को रोकना क्यों है, मेरे परायण क्यों होना है। पहले आश्रय को समझ ले। व्हाट इज आश्रय? मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप जो भी कार्य कर रहे हो, कार्य करते करते आपका ध्यान हो या न हो, मीन्स आप प्रत्यक्ष रूप में उधर देखे या न देखे, लेकिन आप अपने आप खींचे चले जाते हो अचीवमेंट की तरफ। कार्य करने लगे तो अचीवमेंट के बारे में आपके मन में विचार उठना स्वाभाविक है। अचीवमेंट, और जहां पर अचीवमेंट होती है वहीं पर रुकने की इच्छा होती है, सेटलमेंट की इच्छा होती है, स्थिर होने की इच्छा होती है। वहीं पर आप अपने पैर जमाना चाहते हैं। जहां अचीवमेंट है वहां पैर जमाएंगे। कुछ अचीव हो रहा है वहां पर पैर जमाएंगे आप। थोड़ा ध्यान देना, मेरे स्टेटमेंट को बारीकाई से समझो। आप अपरिचित लोगों में गए, जो परिचित नहीं है। रेलवे में एक बोगी में जहां रिजर्वेशन नहीं है और आपको बैठना है कहीं पर, आप ढूंढ रहे उसको उसको उसको। जहां पर आपको थोड़ा सा शांत और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति दिखता है, वहां भले थोड़ी जगह कम हो, खड़ा रहने को भी जगह हो, फिर भी आप कहते नहीं, वहां रुक जाते हैं। आपको क्या अचीव हो रहा है वहां? थोड़ी सुरक्षा, थोड़ी शांति। आपको लगता है नहीं वहां रुकेंगे, थोड़ा आगे चलो, नहीं बाबा वो स्मोकिंग कर रहा है, बदबू आ रही, मैं नहीं रुकूंगी वहाँ, मैं वहाँ नहीं रुकूंगी। वो अरे उसकी नज़र देखी कि अच्छी नहीं है, वहाँ नहीं रुकूंगी। देखो दीदी, आप कहाँ रुक रही हो? आप स्थिर कहाँ हो रही हो? जहाँ पर आपको सुरक्षित लग रहा है, थोड़ी शांति महसूस हो रही है, भले बैठने को जगह कम है लेकिन वहाँ पर रुकना है। आप समझ रहे हो? अचीवमेंट है, कुछ न कुछ अचीव हो रहा है। नौकरी ढूंढने गए, एजुकेशन कंप्लीट हो गया, नौकरी ढूंढने गए आप। भैया नौकरी ढूंढते ढूंढते आप कौन सी नौकरी ढूंढेंगे? जहाँ पर कुछ अचीव हो रहा है। आप कहेंगे ज्ञान तो मेरा है, स्किल तो मेरा है, ज्ञान तो इसको भी देना है, उसको भी देना है, स्किल भी देना है, उसके लिए समय भी देना है, 8 घंटे वो भी मांग रहा है, 8 घंटे ये भी मांग रहा है, दोनों कंपनियां मांग रही है। मैं कहाँ पर सेटल हो जाऊँ? मैं कहाँ पर नौकरी को यस कर दूँ? हाँ हाँ हाँ, जहाँ मुझे पैसा मिल रहा है, अचीवमेंट की तरफ ध्यान है। ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। दोनों कंपनियां हैं, पैसा तो दे रही है, लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं, वहाँ मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा मिल रहा है और एक्सपीरियंस मिलेगा तो मेरा प्रमोशन अच्छा हो जाएगा, मैं वहाँ पर जाऊँगा। एक्सपीरियंस को ध्यान दे रहे हो, आप वहाँ पर स्थिर होने की सोच रहे हो। अचीवमेंट जहाँ है वहाँ पर आप स्थिर होने की सोचेंगे। स्थिर होने का मतलब आश्रय लेंगे। आश्रय वहाँ लेते हो जहाँ स्थिरत्व मिलता है। कुछ लोग एक्सपीरियंस को देखकर अपना जॉब प्रीफर करेंगे, कुछ लोग पैसा देखकर अपना जॉब प्रीफर करेंगे, कुछ लोग शांति को देखकर प्रीफर करेंगे, कुछ लोग उनका सपोर्ट देखकर प्रीफर करेंगे। आपकी अपनी खुद की एक महत्व की इच्छा है कि किस कारण आप उसके आश्रय में जाना चाह रहे हो। यस और नो? सोचो आप, आपके बेटी की शादी करनी है, आप कौन से घर में उसका ब्याह कराएंगे? क्योंकि उसको उस घर में आश्रय में रहना है, उस
परिवार के आश्रय में बेटी को भेज रहे हो तो आप अपनी बेटी का ब्याह उसी घर में करेंगे जहाँ पर आश्रय की आपकी इच्छा है। आप कहेंगे वहाँ बहुत धन है इसलिए मैं मेरे बेटी को वहाँ पर ब्याहूंगी। आपने धन का आश्रय लिया। आप कहेंगे नहीं वहाँ संस्कार है, संस्कारी लोग हैं इसलिए मैं मेरी बेटी को वहाँ पर ब्याहूंगी। आपने संस्कारों का आश्रय लिया। आप कहेंगे नहीं वहाँ सब एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, मैं मेरी बेटी का ब्याह वहीं पर करूँगी। इसका मतलब आपने उनके एजुकेशन का आश्रय लिया। वहाँ बड़े बुजुर्गों का बड़ा ख्याल रखा जाता है, सब एक संधता से रहते हैं, एकजुट रहते हैं, उसका आश्रय आपने लिया। वहाँ पर आपको बेटी को ब्याहना है। आप समझ रहे हो अचीव क्या हो रहा है? अचीव क्या हो रहा है? अचीवमेंट को लेकर आप बड़े कॉन्शियस हो जाते हो कि ऐसे हर कोई जगह मैं मेरे बेटी का ब्याह नहीं करूँगा, हर कोई जगह नौकरी नहीं करूँगा, हर जगह कोई मैं व्यवसाय नहीं करूँगा। मेरा गांव भी मैंने चुना हुआ है, मेरा व्यवसाय भी चुना हुआ है, उसकी जगह भी चुनी हुई है, हर चीज़ को मैं चुन रहा हूँ। मैं चुनौती करने वाला हूँ और प्रॉपरली मेरी चुनौती हो जाए, यही मेरे लिए चुनौती है। आप समझ रहे हो? आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन सी हो जाती है? आपका चयन ठीक हो जाए। आपके मन को शांति कब मिलती है? आप स्थिर कब हो जाते हो? आप जिस प्रकार का चयन करते हो और वैसे आश्रय पाते हो तब आपका मन शांत हो जाता है। मैंने ये आश्रय ढूंढा था और मुझे वैसा आश्रय मिला। कितने लोग सहमत है इस स्टेटमेंट से? वे हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसलिए हम सब कहते हैं काम तो करना ही है भाई साहब, श्रम तो करना ही है, कष्ट तो उठाना ही है, स्किल तो हमें अपना जोड़ना ही है। हमारी शिक्षा का, एजुकेशन का हमें तो लाभ देना ही है, सेवा तो करनी ही है, सृजन तो होना ही है। लेकिन कहाँ करेंगे हम ऐसी जगह करेंगे जहां पर कुछ अचीव होगा, हर जगह नहीं करेंगे। तो क्या अचीव करना है ये आपके हाथ की बात है, ये आपके चयन की बात है। और कौन सा चयन करना है ये आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आपने क्या चुना है? बोले पैसे कमाना बहुत बड़ी चुनौती है, मैं नहीं मानता। पद कमाना, ऊंचाई पर पहुंचना बड़ी चुनौती, मैं नहीं मानता। मैं कहता हूं आप किस बात का चयन कर रहे हो, किस बात को चूज कर रहे हो आश्रय के लिए, वो सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि उसको एक बार चूज कर लिया तो पैर अपने आप अब चली जाते हैं, दिमाग अपने आप वैसे ही चलने लगता है। कई लोग चयन करते हैं कि मैं राजनैतिक व्यक्ति का सहारा ले लूं, उसके सहारे मेरा काम चलेगा। चयन उसका था, आश्रय में राजनैतिक व्यक्ति के जा रहा है। कोई कहता है मैं पुलिस का सहारा ले लूं, उसके सहारे में मेरा काम चलेगा। और जब राजनेता अपना हाथ दिखा देता है, पुलिस अपना हाथ दिखा देता है, तब पता चलता है मैंने गलत आश्रय ले लिया, मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। तेरे लिए चैलेंज आज नहीं खड़ा हुआ, जिस दिन तूने चयन किया था उसी दिन तेरे लिए चैलेंज था कि इनका सहारा लेना या नहीं लेना। क्योंकि राजनेता या पुलिस एक दिन जाहिर कर देते कि राजनेता और पुलिस किसी के बाप के नहीं होते। उनसे दोस्ती अच्छी नहीं, उनसे दुश्मनी अच्छी नहीं, ये बता देते हैं। इसका मतलब आश्रय किसका लेना है, इसका चयन तो आपको करना होगा भाई साहब।
किसके आश्रय में जाए? ढूंढो। कई बार हम पैसे का आश्रय ले लेते हैं कि पैसा है, पैसा है, जहाँ पैसे वाला है, अमीर है, वहीं पर आश्रय अच्छा होगा। लेकिन अमीर देखकर, पैसा देखकर यदि आश्रय लेना शुरू कर देंगे तो वो तो पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा कुछ नहीं देखता, न अपनी भावनाओं को देखेगा, न अपनी वो रिश्तों को देखेगा, ना कुछ देखेगा। उसको तो पैसा अहम है, पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता है। अपनों को भी मार डालेगा। आश्रय किसका ले रहे हो आप? पैसे वालों का? थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। क्या आप आए दिन पेपर में नहीं पढ़ते कि पैसे के लिए खून हो गया? अपने बेटे का खून कर दिया, अपनी बहू का खून कर दिया, अपने पिता तक को मार डाला, अपनी पत्नी तक को मार डाला। क्या ये आप नहीं देखते? आपने उनका आश्रय उस ढंग से लिया ही कैसे? आप समझ लो इन बातों को। आप किसका आश्रय लेना चाहते हो? धन संपत्ति का? किसका आश्रय लेना चाहते हो आप? कई लोग चोरों का आश्रय ले लेते हैं कि हम चोरों में ठीक रहेंगे, डकैतों में ठीक रहेंगे, आतंकवादियों में ठीक रहेंगे। भाई साहब, उनका आश्रय लेते हैं इसलिए तो उनका ये डेरा बढ़ते जाता है। यदि आप उनके आश्रित रहेंगे ही नहीं, उनके आश्रय में लोग जाएंगे नहीं, तो उनका संग बढ़ेगा कैसे? आप समझ रहे हो? समझ रहे हो या नहीं? आपको प्रकृति ने पैर दिए हैं चलकर जाने के लिए, दिमाग दिया है सोचने के लिए। आप अपने दिमाग से सोचते हो और वहाँ चले जाते हो। तो आतंकियों का आश्रय लेना, चोर डकैतों का आश्रय लेना, धनवानों का आश्रय लेना, या फिर पंडितों का आश्रय लेना, या जुआ खाने में जुए का आश्रय लेना, ये सब आपके हाथ की बात है। चयन आपका है। आप सभी लोगों को यदि मुंबई में एक रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया जाए, शिवाजी टर्मिनस पर छोड़ दिया और कह दिया कि आओ, हमने आपको छोड़ दिया है, अब 6 महीने के बाद फिर से हम लेने को आएंगे, इस जगह इकट्ठा हो जाना। 6 महीने के बाद गए, कोई आपको जगह पर मिलेगा नहीं। ढूंढने जाओ तो कोई जुआ खाने मिलेगा, तो कोई पंडितों के पास मिलेगा, कोई व्यवसाय के क्षेत्र में मिलेगा, तो कोई डकैतियों में मिलेगा, कोई आतंकों में मिलेगा, कोई जुआ खाने में मिलेगा, कोई मंदिर में मिलेगा। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से अपना आश्रय ले लिया है। दिमाग आपका दौड़ता है, वैसे पैर चलते हैं। आश्रय किसका लेना है, आपकी चॉइस है। इस विश्व में, इस जीवन में आश्रय के स्थान बहुत ज़्यादा है। थोड़ा समझिए आप। क्या आपका इधर ध्यान है कि आपने आश्रय किसका ले रखा है? सोचो। धन का, नौकरी का, व्यवसाय का, अमीर का, राजनेता का, पंडित का, चोर का, जुए का, किसका किसका आश्रय लिया है आपने? नहीं, ध्यान नहीं हमारा। ध्यान दो, आपको ध्यान देना होगा। भाई साहब, कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे आश्रय में आ जाओ। प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चितो युक्ता आसीत मत्परा। मेरे परायण होकर मेरे आश्रय में आओ। क्या है कृष्ण? क्या कृष्ण कोई व्यक्ति है? क्या कृष्ण कोई देवता है? क्या कृष्ण कोई मूर्ति है? कौन है कृष्ण? कृष्ण एक तत्व है। कृष्ण एक प्रिंसिपल है, तत्व है। और जो तत्व से कृष्ण को जानता है, उसके जन्म और उसके कर्म को जानता है, तत्व से जानता है, उसको फिर पुनर्जन्म नहीं होता।
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना। जो मुझे माने मेरे तत्व को जानता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता, वो बार बार उसमें नहीं अटकता, वो ऊपर उठ जाता है। पुनर्जन्म पता है ना, एक ही स्थिति में एक ही प्लेटफॉर्म पर बार बार रिपीट होते रहना, पाँचवीं ही क्लास में बार बार रिपीट होते जाना, वो पाँचवीं में पुनर्जन्म है। लेकिन पाँचवीं से छठे क्लास में गया, अब पुनर्जन्म नहीं, अब हायर स्टेट में गया है। छठी में बार बार जिन लटकने की जरूरत नहीं है, अब सातवीं क्लास में गया है, ये पुनर्जन्म नहीं है, ये उच्च जन्म है, दिव्य जन्म है। जन्म कर्म च में दिव्यम, वो दिव्यत्व होता है। छठी से सातवीं में, सातवीं से आठवीं में आप जैसे जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट ऊपर ऊपर जा रहे हो, वैसे पुनर्जन्म नहीं हो रहा, दिव्य जन्म हो रहा है। इसलिए बार बार मर्त्यलोक में, मृत्यु में अटकते रहोगे। बार बार किसी ने मान दिया, किसी ने अपमान किया, बार बार पैसा आया, पैसा गया, बार बार प्रतिष्ठा आई, चली गई, बार बार रिश्ते हुए, टूट गए, बार बार ये होते रहा। इसको कहते हैं मर्त्यलोक। हमेशा आपको दुख में जाना ही पड़ता है, पचना ही पड़ता है, बाद में वहाँ पर परेशान होना ही पड़ता है। उससे ऊपर उठो, शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, उससे ऊपर उठो, सावधान हो जाओ, उससे भी ऊपर उठो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, माने ब्राह्मी स्थिति में आ जाओ, कुछ निर्माण करने में चलो, उससे ऊपर उठो, शांत अंतःकरण कर लो, उससे ऊपर उठो, ईश्वर के परायण हो जाओ। जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे वैसे हायर फ्रिक्वेंसी पर आपकी एंट्री होती जाएगी और आपको मर्त्यलोक से ऊपर स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से ऊपर देवलोक, देवलोक से ऊपर गोलोक, ऐसी प्राप्ति होती जाएगी। क्या है कृष्ण का तत्व? कृष्ण का तत्व है ऐश्वर्य और कृष्ण का तत्व है प्राप्ति। कृष्ण का ऐश्वर्य तो आपको बता दिया हमने, कई दिनों से बता रहे हैं। सृजन, सेवा और साधना, ये कृष्ण का ऐश्वर्य है, परमेश्वर योग है ये। तो कृष्ण की प्राप्ति क्या है, अचीवमेंट क्या है? कृष्ण की अचीवमेंट है आनंद, प्रेम, विश्वास। कृष्ण की अचीवमेंट क्या है, प्राप्ति क्या है? आनंद, प्रेम और विश्वास। अब कृष्ण तत्व को जो जानता है वह नौकरी करता है, तो अचीवमेंट की जब मन में आती है तो वो क्या अचीव करने जाता है? नौकरी से आनंद मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो मैं वो नौकरी करूँगा। व्यवसाय करने गया, आनंद मिलेगा, हाँ वो व्यवसाय मैं करूँगा। रिश्ता जोड़ने जा रहा है, उससे आनंद मिलेगा, हाँ मैं वो रिश्ता जोड़ूंगा। पैसे को देखकर नहीं, धन संपत्ति को देखकर नहीं, अमीरी को देखकर नहीं, आनंद मिलेगा, हाँ प्रेम मिलेगा, हाँ फिर वही रिश्ता, विश्वास एक दूसरे पर होगा, हाँ फिर वही रिश्ता, वही बिजनेस। अचीवमेंट के लिए कृष्ण ने यह क्राइटेरिया रख दिया। यह है कृष्ण तत्व। व्यवसाय वही करो, नौकरी वही करो, रिश्ते वही जोड़ो, मैत्री वही करो, वहीं पर आप बार बार जाना, वहीं पर आपने व्यायाम करना, वहीं पर आपने अपना डेरा जमाना, जहाँ पर आनंद का, प्रेम का और विश्वास का अचीवमेंट हो। ये है आपके लिए कृष्ण तत्व का अचीवमेंट का सबसे बड़ा उपहार। और कृष्ण के आश्रय में जाने का मतलब है आनंद, प्रेम और विश्वास के आश्रय में चले जाओ। आनंद, प्रेम और विश्वास के आश्रय में चले जाओ। भाई साहब,
जो भी कार्य कर रहे हो ना, उसमें एक ही बात ढूंढने की कोशिश करो, आनंद मिल रहा है? पैसा ढूंढने की कोशिश करोगे तो आनंद से वंचित रह जाओगे। मान सम्मान ढूंढने की, यदि वहां पर पद प्रतिष्ठा ढूंढने की चेष्टा करोगे तो प्रेम से वंचित रह जाओगे। क्योंकि कई कई कलीग्स आपके साथ काम कर रहे, आपके सहकारी काम कर रहे, उनसे प्रेम चाहिए या फिर मान चाहिए। मैं अफसर हूँ ना, क्लास 1 ऑफिसर हूँ ना, ए चपरासी मुझे मान देना। चपरासी से मान चाहते हो, चपरासी से प्रेम चाहते हो? आपके सबऑर्डिनेट से प्रेम चाहते हो या मान सम्मान चाहते हो? क्या चाहते हो आप? भाई साहब, किसके आश्रय में जा रहे हो? मान सम्मान के या प्रेम के? थोड़ा सोचिए भाई साहब, आपके ऊपर निर्भर है। चयन करना आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। अब इसको मैं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। जिस कृष्ण की यहां पर बात हो रही है, उसी कृष्ण को किस ढंग से आप देखते हो, उस पर आपका आश्रय निर्भर हो जाता है। सबसे पहली बात, रुक्मिणी। रुक्मिणी रुक्मी की बहन थी। रुक्मी एक जुल्मी राजपुत्र था और रुक्मी का मित्र था शिशुपाल। बड़ा ही दुष्ट था, आतंकी था। कई लोगों को मारना, काटना और दिन दहाड़े लोगों पर हाथ डालना, यह उसका काम था। रुक्मी हमेशा अपनी बहन को इंसिस्ट किया करता था कि तुझे शादी मेरे मित्र से करनी है। भाई से डरी हुई ये रुक्मिणी अपने पिता के पास जब शिकायत करने गई कि मेरा ब्याह उससे नहीं होना चाहिए, वो बड़ा आतंकवादी है, तो पिता हतबल थे जवान बच्चे के सामने। वो बोले, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, तू तेरे लिए भला क्या है वो सोच ले। एक ब्राह्मण व्यक्ति के हाथों से पत्र लिखकर श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी ने संदेशा भेजा कि मेरा भाई एक आतंकवादी से मेरा ब्याह कराना चाहता है। यदि आप मुझे बचा सकते हो तो बचा लीजिए, मेरा हरण कर लीजिए, मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाइए, अन्यथा मैं आतंकवादी के चंगुल में फंसकर नष्ट हो जाऊंगी, तहस नहस हो जाऊंगी। उससे पहले तो मैं मेरी आत्महत्या कर लूंगी, खुद को मैं समाप्त कर दूंगी। जब रुक्मिणी का ये पत्र श्री कृष्ण के हाथों लगा और कुछ समय के बाद ही उसकी शादी होने वाली थी, तो कृष्ण ने रुक्मिणी को बचाने के लिए उचित समय देखकर उसका हरण कर लिया। रुक्मिणी का हरण हुआ और कृष्ण की पत्नी हो गई रुक्मिणी। अब उसमें बाकी एपिसोड जो हुए, रुक्मी के साथ 2 हाथ करने पड़े, उसमें रुक्मी घायल हो गया, रुक्मिणी के साथ शादी हो गई, ये सारे एपिसोड्स हो गए। लेकिन रुक्मिणी हमेशा अपना आश्रय ढूंढती रही कृष्ण में। कौन सा आश्रय? सुरक्षा का आश्रय। रुक्मिणी को हमेशा, मैं जब तक कृष्ण के पास हूं सुरक्षित हूं। आप समझ रहे हो? कृष्ण के सामर्थ्य के आश्रय में है रुक्मिणी। कृष्ण का सामर्थ्य है ही है। जहां अचीवमेंट आनंद की है, प्रेम की है, विश्वास की है, और जहां कर्तव्य सृजन का, सेवा का और साधना का है, वहां पर सामर्थ्य नहीं होगा तो क्या होगा? कृष्ण ने फिक्स कर लिया था कि मेरा कर्तव्य क्या है। मेरा कर्तव्य है सृजन करते रहना, हमेशा क्रिएट करते रहना। मेरा कर्तव्य क्या है? सेवा करते रहना। मेरा कर्तव्य क्या है? साधना में रत रहना, ऊर्जा का स्तर बढ़ाते रहना। और इस कर्तव्य कर्म का पालन करने वाला यह कृष्ण, धर्म के रास्ते पर चलने वाला कृष्ण अचीव क्या करेगा? आनंद ही अचीव करेगा, प्रेम ही मिलेगा उसे।
रुक्मिणी का अनंत प्रेम मिल रहा है। रुक्मिणी के पिता का भी अनंत प्रेम मिल रहा है, विदर्भ नरेश का। रुक्मिणी ने किसका आश्रय लिया? कृष्ण तो आश्रय में है आनंद के, प्रेम के, विश्वास के, लेकिन रुक्मिणी आनंद प्रेम विश्वास के है क्या? नहीं, वो सामर्थ्य के, कृष्ण के सामर्थ्य के आश्रय में है। आप समझ रहे हो? आश्रय आपने चुना है, रुक्मिणी ने चुना है। अब दूसरी बात, सत्यभामा का कृष्ण के साथ विवाह हुआ। सत्यभामा जो बहुत सुंदर थी, कृष्ण के साथ उसका भी एक महल है, रुक्मिणी के महल के पड़ोस में। अब सुंदर तो मैं भी हूं, तो मुझे आश्रय किस बात का चाहिए? मेरे जैसी सुंदरी तो कोई है ही नहीं। और फिर मेरे पिता के पास श्यामंतक मणि है, जो श्यामंतक मणि बस आवाहन करने पर सोना उगलता है, चाहे उतना सोना ले लो। इतना धन तो मेरे पास भी है, तो मैं कृष्ण के पास क्यों? तो कृष्ण सबसे बड़ा सम्राट है, छत्रपति है, और इस विश्व में कृष्ण से बड़ा राजा नहीं है। इसलिए मेरा पति सबसे बड़ा राजा, इस विश्व का सबसे बड़ा सम्राट है। उस सम्राट की पत्नी होने का मुझे गौरव चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। इसलिए मैं कृष्ण से शादी कर रही हूं। आश्रय लिया है मान सम्मान का, मान सम्मान का। इसलिए तो कोई मान सम्मान पर आँच लाता है, सत्यभामा के मान सम्मान पर आँच लाता है तो आग बबूला हो जाती है वो, क्योंकि आश्रय लिया है सम्मानित होने का। कृष्ण का ही सानिध्य है, लेकिन सम्मान चाहिए। आप थोड़ा समझ रहे हो? आश्रय जैसा लिया जाता है, उस आश्रय में व्यवधान पड़ने पर आपको चिड़चिड़ होने लगती है, संताप होने लगता है, चिंता होने लगती है, क्रोध आने लगता है, फिर आप परेशान हो जाते हैं। यह अशांति, अस्थिरता के कारण आप योगी नहीं बन सकते। संयम कहाँ बरतना होगा? आश्रय में कौन सा आश्रय ढूंढ रहे हो? तीसरी बात, कृष्ण का आश्रय लिया सुदामा ने। सुदामा बचपन का मित्र था। बचपन में गुरु मां ने सुदामा को कहा, जाओ जंगल से लकड़ियां बटोर के ले आओ। अरे गुरु मां, पेट में दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, मैं नहीं जा सकता। क्यों? आलसी प्रमादी था, मैं नहीं जाऊंगा। अरे जाना क्या होता है, नहीं बड़े बड़े शेर होते हैं, वो खा जाएंगे मुझे। डरपोक था। इतने में कृष्ण कहता है, अरे गुरु मां मुझे बताओ ना, मैं जाता हूं ना। अरे नहीं, आज उसका दिन है, कल तो तूने लाई थी ना। नहीं नहीं, आज मैं फिर लाता हूं, क्या फर्क पड़ता है, मैं जाता हूं। मेरे मित्र के लिए भी जाऊंगा और मेरे खुद को भी जाऊंगा, क्योंकि वहां जाऊंगा तो मुझे गैया मिलेंगी, थोड़ी बांसुरी बजा लूंगा, मजा आ जाएगी। कृष्ण है। सृजन, सेवा और साधना, ये मेरा कर्तव्य कर्म है, मैं जाऊंगा। खुद हो इनिशिएटिव ले रहा है। गुरु माँ कहती है, थोड़े चने पोटली में बांध कर देती हूं, ये ले जा। अब कृष्ण के कमर में चने लगे हुए हैं पोटली में, ये देखकर मुंह में लार टपकने लगी। सुदामा कहता है, कृष्ण मुझे भी लेकर चलो ना। गुरु माँ कहती, अभी तो पेट में दुख रहा था। बोले नहीं, अब ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो फिर अकेले चले जा। बोले नहीं, वो कृष्ण है ना साथ में, तो फिर डर काहेगा। आश्रय है कृष्ण का, क्योंकि जंगल में शेर से डर रहा है और कृष्ण है तो फिर क्या बात है। मदद, कृष्ण की मदद चाहिए, कृष्ण का आश्रय चाहिए। जंगल में चले गए। रात होने लगी, लकड़ियां तो काटी हुई थी, कृष्ण ने अकेले ने मेहनत की थी, सब कुछ हो गया था। अब पेड़ पर चढ़ने की बारी थी। बोले मुझे चढ़ने नहीं आता, रात्रि को नहीं तो शेर खा जाएंगे।
कृष्ण कहता कोई बात नहीं है, मैं तुझे हाथों से ऊपर उठाता हूँ। ऊपर उठाया, पेड़ के ऊपर की डाली पर बिठा दिया। कृष्ण नीचे है, उसकी रक्षा करने के लिए सुरक्षा कवच लेकर बैठा हुआ है। सुरक्षा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड कृष्ण, और ये ऊपर बैठा हुआ। कृष्ण कहता है मैं लकड़ियाँ काटा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ, मेरा शरीर थका हुआ है, या फिर ये पोटली तेरे पास रख ले चने की पोटली उसके पास रखी हुई है। अब रात्रि को भूख लगती है, चने तो खा लिए थे शाम को, फिर खाने की इच्छा होती है तो अकेले ही चुरा कर खा जाता है। जो दूसरों की मदद मांगते हैं वो मदद पर निर्भर तो है, लेकिन दूसरों को मदद करने की कभी इच्छा नहीं रखते। हमेशा अपने अकेले होकर, स्वार्थी होकर हजम करना चाहते हैं, क्योंकि दूसरों की मदद करना ये आश्रय नहीं है, दूसरों की मदद लेना ये आश्रय है। अचीवमेंट क्या है? दूसरों की मदद कैसे मिलेंगी? मन में ये कहा है कि दूसरों की मदद करना भी है। सत्यभामा जो आश्रय ले रही मान सम्मान का, दूसरों को मान सम्मान देने की, रुक्मिणी को सम्मान देने की, वहां पर इच्छा कहा है मुझे मान दो क्योंकि मैं अमीर की बेटी हूं। आश्रय का मतलब जानते हो? आपको चाहिए अचीवमेंट है, आपको चाहिए वो आपकी प्राप्ति है। दूसरे को देना वो आपकी प्राप्ति थोड़ी है, कर्तव्य कर्म आपका थोड़ी है। आप समझ रहे हो? कृष्ण हंसता गया। हमेशा मदद का ये पक्ष लेने वाला सुदामा जब बड़ा हो गया, उसके बेटे को खाने पे लाले पड़े थे, तब सुदामा की पत्नी ने कहा कि जाओ, अपने मित्र है कृष्ण, उनसे मदद मांग कर आओ। बोले वो कृष्ण मेरे मित्र है, उनसे मदद कैसे मांगूंगा? बोले मर जाओगे, उससे अच्छा है कि जाओ। बोले उसके लिए मैंने कुछ दिया तो नहीं, अब कुछ लेकर कैसे जाऊँ? कुछ भी तो नहीं है। बोले चावल है मेरे पास, वो लेकर जाओ। तो वो चावल के दाने लेकर गया, क्योंकि जिस समय चने देना था दिए नहीं थे, अब वो चावल के दाने ले जा रहा है। तो 2 चावल के दाने कृष्ण को वापस में मिल क्या गए? मदद की अपेक्षा से आश्रय में मदद चाहिए, इस अपेक्षा से गए हुए सुदामा को भर भर के सब कुछ मिल गया। आप आश्रय जब चाहते हो तो आश्रय तो मिल जाता है आपको। कृष्ण के पास में मान सम्मान का भी आश्रय हो गया, सामर्थ्य का, सुरक्षा का भी आश्रय हो गया, इधर मदद का भी आश्रय हो गया। लेकिन हम कृष्ण के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, ऐसे मन में आते ही सुदामा को भर भर के मिल गया। अचीवमेंट तो आप चाहोगे ही, आश्रय तो आप चाहोगे ही, लेकिन आश्रय आप गलत न ले लो। कृष्ण क्यों न हो, लेकिन गलत आश्रय मत ढूंढ लेना कि कृष्ण से मदद चाहिए, कृष्ण से सम्मान चाहिए, कृष्ण से सामर्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ऐसे मत ढूंढ लेना। आप समझ रहे हो? रुक्मिणी, सत्यभामा, सुदामा, ये पात्र आपको क्या सिखा रहे हैं? चलो छोड़ो इनको, और एक पात्र बता देता हूं। द्रौपदी। द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था तो याद तो कृष्ण की ही आई। विश्वास था कि कृष्ण ही बचाएगा, बाकी सब पर विश्वास उठ गया था। भीम इतना बड़ा बलदंड है, नहीं कुछ नहीं कर पाएगा। अर्जुन धनुधारी है, कुछ नहीं कर पाएगा। युधिष्ठिर धर्मराज है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, किसी से कुछ नहीं होगा। अब जो विश्वास है बस कृष्ण पर है, कृष्ण ही बचाएगा। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, बचाओ बचाओ बचाओ। बस कृष्ण ने वस्त्रहरण होने नहीं दिया, आश्रय लिया है कृष्ण का। भाई साहब, आप हमेशा परमेश्वर का आश्रय लेते हो अपना बचाव करने के लिए, अपना मान बढ़ाने के लिए, अपना धन बढ़ाने के लिए, मदद के लिए, सुरक्षा के लिए। किस किस के लिए आश्रय नहीं लेते हैं? कृष्ण कहते हैं मेरे आश्रय में आओ। ये लोग भी तो उसके आश्रय में थे, लेकिन उनको उतना ही मिला
जितना उनको परिपूर्ण मिलना था कृष्ण के सानिध्य में जाकर, आश्रय में जाकर, वो मिला ही नहीं, क्योंकि उनको कृष्ण समझा ही नहीं। आप समझ रहे हो? सबको बांट बांट कर मिला। रुक्मिणी को मिला, आश्रय जरूर मिला। सत्यभामा को मिला, आश्रय जरूर मिला। सुदामा को भी मिला, द्रौपदी को भी मिला, अर्जुन को भी मिला। अर्जुन को कुछ समझने नहीं आ रहा था, तो उसको ज्ञान मिल गया, गीता का ज्ञान मिल गया, आश्रय तो मिल गया। आश्रय सभी को मिला, लेकिन परिपूर्ण आश्रय किसको मिला? राधा रानी को मिला। परिपूर्ण आश्रय राधा को मिला, क्योंकि राधा ऐसी व्यक्ति थी जिसने कृष्ण का आश्रय आनंद के लिए ढूंढा था। कृष्ण का आश्रय प्रेम के लिए ढूंढा था। कृष्ण का आश्रय विश्वास के लिए ढूंढा था। कृष्ण में प्रेम ढूंढने वाली, पैसा न ढूंढने वाली, मान सम्मान न ढूंढने वाली, पद प्रतिष्ठा न ढूंढने वाली, कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, मर जाओगी और क्या होगा, कोई द्रौपदी की और राधा रानी की बराबरी कर पाएगा? यानी कोई कंपैरिजन कर सकेगा? इम्पॉसिबल। द्रौपदी कहाँ है? राधा के सामने द्रौपदी कहाँ है? राधा के सामने कोई कहीं पर नहीं टिकता, क्योंकि आनंद, प्रेम और विश्वास की अचीवमेंट के लिए राधा रानी है। इसलिए कृष्ण से भी पहले राधा का नाम लिया जाता है। कृष्ण राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम। आप समझ रहे हो? आपके आश्रय का हेतु आपको सिद्ध करना होगा खुद के लिए कि मैं जो कर रहा हूं वो आनंद के लिए कर रहा हूं, या पैसे के लिए, या मान सम्मान के लिए, मैं प्रेम के लिए कर रहा हूं, या फिर पद प्रतिष्ठा के लिए, मैं विश्वास बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, या फिर धन इकट्ठा करने के लिए, काहे के लिए कर रहा हूं? थोड़ा सोचिए। यदि आपकी सावधानी बढ़ गई तो आपको दिखाई देगा कि आपका आनंद परमानंद होने को है, परम शांति को है। आपका विश्वास श्रद्धा बढ़ने के लिए है, आपका प्रेम भक्ति बढ़ाने के लिए है। आगे के छोर पर आप चलोगे, वरना जीवन काल में जो प्रेम नहीं कर पाएगा वो भक्ति नहीं कर सकता। बोले मैं भगवान की भक्ति करता हूं, और बच्चे से क्या चाहते हो? उनका धन, उनका सम्मान? नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा सम्मान करे, मैं कहूँ वैसी बहू घर में आनी चाहिए, मैं कहूँ वैसे नौकरी करनी चाहिए, मैं कहूँ उतना पैसा देना चाहिए, मैं कहूँ उतना करना चाहिए। फिर बच्चे से प्रेम कैसे मिलेगा? पैसा मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। अब बच्चे से प्रेम नहीं पा सकते हो तो भगवान तक के प्रेम को कैसे पहुंचेंगे? भक्ति कैसे कर पाओगे? प्रेम की परिसीमा, प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति में परावर्तित हो जाती है। जब प्रेम ही नहीं समझा तो भक्ति कहाँ से आएगी? और भक्ति ही नहीं समझी तो पराभक्ति में कैसे उतरेंगे? और पराभक्ति नहीं होगी तो भगवत रूप कैसे हो पाएंगे? मामूली समझ लिए क्या कि कोई भी उठ गया, मंदिर में चला गया, मैं भक्त बन गया, गले में रुद्राक्ष की माला डाल दी और भक्त बन गया? अरे प्रेम समझेगा तब भक्ति में एंट्री मिलेगी, जस्ट एंट्री। तो अचीवमेंट के, प्राप्ति के, आमदनी के आपको साधन उपलब्ध है। 3 ही साधन उपलब्ध है जो सचमुच आपको योग साधना के लिए आवश्यक है। बाकी सारे साधन व्यर्थ है। आपका आनंद, आपका प्रेम और विश्वास, तीनों बातें बढ़ती जाए। बोले ऐसा कोई था क्या?
हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, एज ए पायलट देखो, एज ए राष्ट्रपति देखो, एज ए साइंटिस्ट देखो, एज ए प्रोफेसर देखो, देखो उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति सृजन भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, साधना भी कर रहा है, कर्तव्य कर्म निभा रहा है, लेकिन आनंद कम नहीं है, प्रेम कम नहीं है इस देश पर, विश्वास कम नहीं है। देखा आपने कभी उनको हिंदू मुसलमान के झगड़े में देखा आपने? कभी उन्होंने भेदभाव करते हुए आपको देखा है, या आपने देखा है उनको कि भेदभाव हो गया? कोई जरूरत नहीं है, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके जैसा ऐश्वर्यवान व्यक्ति नहीं है। आज भी हर भारतीय के हृदय में स्थान है, बड़े आदर के साथ है, प्रेम के साथ है। उनका नाम लेते हो तो आनंद आ जाता है, विश्वास निर्माण होता है आज भी। क्यों? क्योंकि उनका अचीवमेंट था आनंद, प्रेम और विश्वास। आप समझ रहे हो? सोचो। सोचो, क्या कमी रह गई उस व्यक्ति के जीवन में? इतना दिमाग था, साइंटिस्ट थे, वेल एजुकेटेड थे, बोले क्या पैसा कमा सकते थे, नहीं कमाया। सोचो तो सही, कौन सा काम अड़ गया? पद कमा सकते थे, नहीं कमाया। राष्ट्रपति से और बढ़कर इस देश में कौन सा पद है? सवाल पद का है नहीं, उनका ध्यान पद की तरफ था ही नहीं, पैसे की तरफ था ही नहीं, उनका ध्यान अचीवमेंट की तरफ था। अचीवमेंट में है आनंद, प्रेम, विश्वास, और कर्तव्य कर्म में है तीन बातें, सृजन, सेवा, साधना। हो गया काम। आप समझ रहे हो? योग साधना आपके खुद के आत्मसंयम पर निर्भर है, और आत्मसंयम के लिए चाहिए प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयम मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित कौन अचीवमेंट में आनंद, प्रेम और विश्वास ढूंढेगा? जो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी मतलब जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मतलब जिसका ध्यान सृजन की तरफ होता है। वो अहम ब्रह्मास्मि का नारा जिसका होता है, वो भय रहित, जिसको डर नहीं होता, भय नहीं होता कि मुझे पैसे का आश्रय नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। राधा को कौन सा भय था? लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं। आनंद है, प्रेम है, विश्वास है, लोगों का क्या है? लोग एक्चुअली कुछ नहीं कहते, आपका भय सब कुछ कहता है। और जो लोग कहते हैं वे आपके भय पर उंगली रखते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। डरे हुए को डराना लोगों का काम है। लोग आपको डरा नहीं सकते। यदि आप भयभीत नहीं हुए तो आपको कोई उंगली नहीं करेगा, लेकिन यदि आप भयभीत हो तो लोग आपके भय पर उंगली रखते हैं, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता है। केवल उंगली से आप टूट जाते हो। लेकिन जो भयभीत नहीं है वो उंगली पर पर्वत उठा लेता है, गोवर्धन उठा लेता है। आप समझ रहे हो? आनंद है, प्रेम है, विश्वास है, इसलिए उंगली पर भी, छोटी उंगली पर भी गोवर्धन उठा सकता है। ये तो कृष्ण ने बता दिया कि मेरा सृजन और सेवा और साधना में ध्यान है, इसीलिए मेरा अचीवमेंट आनंद और प्रेम विश्वास है, इसीलिए मैं उंगली पर गोवर्धन उठा सकता हूं। मामूली बात है क्या? आप ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो जाओ, भयरहित हो जाओ, और भली भांति शांत अंतःकरण को शांत कर लो, चिंताओं से रहित हो जाओ,
भय से रहित हो जाओ, शांत हो जाओ सबसे पहले, और इतना खुद को समझाओ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इतना समझाओ खुद को, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और इसके आगे जो होगा अच्छा ही होगा। अंतःकरण को पहले शुद्ध करो, ऑल इज वेल बोलो। सावधान होकर, सावधानी क्या है? पैसे का आश्रय अरे नहीं चाहिए, आनंद का आश्रय। हमारी एक बहन है, अब नया बिजनेस शुरू करने जा रही है। हमने कहा पैसा कमाना है क्या? बोले नहीं, फिर क्या कमाना है? आनंद। आज कंसेप्ट क्लियर कर लो। बोले मान सम्मान कमाना है क्या? मैं भी कर सकती हूँ, दिखाना है क्या किसको कि हम किसी से कम नहीं हैं? नहीं, प्रेम पाना है। व्यवसाय है तो लोग आएंगे, लोग आएंगे तो मेरा प्रेम पाएंगे, मैं प्रेम कर पाऊँ, विश्वास बढ़ेगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा कि कुछ कर सकते हैं, जिंदा है तो कर सकते हैं, सेवा जोड़ सकते हैं, लोगों की तृप्ति कर सकते हैं, लोगों को रिलैक्स कर सकते हैं, लोगों को आनंद दे सकते हैं। विश्वास है, उनका विश्वास, हमारा विश्वास बढ़ता जाए। आनंद और प्रेम और विश्वास की अचीवमेंट के लिए आप अपना सृजन करो, अपनी सेवा जोड़ो, अपनी साधना अविरत रखो। बस व्यवसाय तो बहाना है, जरिया है, कुछ तो करना ही होगा। नहीं करोगे तो क्या होगा? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यावशा कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। हर क्षण कुछ कर्म होने वाला है, नहीं सोच समझकर सावधानी से करोगे तो बुरा कर्म तो होने ही वाला है। उसकी अपेक्षा, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और वो मुझे क्या नहीं दे रहा है, मुझे क्या नहीं मिल रहा है, रोने की अपेक्षा ये करने में आपका भला होगा। आप समझ रहे हो? सावधान होकर और मन को रोककर। मन बार बार पैसे की तरफ भागता है, बार बार सुरक्षा की तरफ भागता है, रोको उसे। ए मन चल इधर आ, आनंद ले। ए मन चल इधर आ, प्रेम कर, प्रेम ले। प्रतिपल प्रेम है। खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे। खूब प्रेम दो, खूब प्रेम लो। मन को रोको और कृष्ण के परायण हो जाओ, फिर कृष्ण के आश्रय में जाओगे। कृष्ण के परायण जाने वाले डरपोक नहीं हो सकते, संशयग्रस्त नहीं हो सकते। अरे कृष्ण ने जो लीलाएं की है वो समझेगी भी। बोले चीरहरण कर दिया, कृष्ण वस्त्र लेकर ऊपर पहुंच गए और पेड़ पर चढ़ गए। गोपियाँ नहा रही थी। बोले संकोच मत करो, मेरे परायण हो गए हैं, आओ, चिंता मत करो, मुझसे डरो नहीं, संकोच नहीं करो। जब मुझ तक पहुंच रहे हो तो जैसे है वैसे पहुंच जाओ, ईश्वर के पास पहुंचना है। संशय रहित होकर पहुंचो, संकोच रहित होकर पहुंचो, भय रहित होकर पहुंचो, चिंता रहित होकर पहुंचो। मेरे आश्रय में आ जाओ, मैं तुम्हें दूंगा अचीवमेंट की 3 बातें: आनंद, प्रेम, विश्वास। और वो आनंद कैसे होगा? भगवत गीता के 6 अध्याय के 15वें श्लोक में, युज्यनेवम सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत्सस्थाम अधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में होने वाली परम आनंद की शांति को प्राप्त होगा। मुझ में जो परम शांति है, परमानंद की परम शांति है, उसको वो प्राप्त हो जाएगा। कौन होगा? जो अपने मन को वश में करके अपनी आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर स्वरूप में लगाएगा। परमेश्वर का स्वरूप आपको किसी ने पूछ लिया तो बोलना परमेश्वर का कर्तव्य कर्म और परमेश्वर की प्राप्ति, ये दोनों में उसका स्वरूप छुपा हुआ है।
परमेश्वर का कर्तव्य कर्म क्या है? सृजन, सेवा, साधना। याद कर लेना पक्का। परमेश्वर का कर्तव्य कर्म क्या है? कर्तव्य कर्म है सृजन, सेवा, साधना। परमेश्वर की अचीवमेंट क्या है? प्राप्ति क्या है? आनंद, प्रेम, विश्वास। अब व्यू क्लियर हो गया तो विजन आ जाएगा, विजन आ जाएगा तो मिशन आ जाएगा, मिशन आ गया तो फिर इम्प्लीमेंटेशन आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, और आपके हर एक ऑब्जेक्टिव के पीछे, आपके मिशन के पीछे, विजन के पीछे आपको परमात्मा ही मिलेगा। परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त हो जाएंगे आप। जहाँ प्रेम है, विश्वास है, आनंद है, वहीं पर शांति है, और जगह शांति नहीं हो सकती। रुक्मिणी को पूर्ण रूप से शांति मिली क्या? नहीं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से आनंद, प्रेम, विश्वास के पास गई नहीं। सत्यभामा को मिली? नहीं। सुदामा को मिली? नहीं। द्रौपदी को मिली? नहीं। अर्जुन को मिली? नहीं। फिर कृष्ण के पास जाकर मिली पूर्ण किसको शांति? शांति मिली है राधा रानी को। आनंद, प्रेम और विश्वास। आप समझ रहे हो? इसलिए कृष्ण के पास जाने पर आपने चूक मत जाना, आपने गलती मत कर लेना कि कृष्ण है तो मुझे ये चाहिए तो वो दे देगा। आपकी चाहत, आपका चुनाव, वही आपकी चुनौती है कि आप चुनाव गलत मत कर लो। रुक्मिणी के भांति गलती मत कर लेना, द्रौपदी के भांति गलती मत कर लेना, राधा के भांति सावधानी बरतकर होशियारी जरूर कर लेना। आपका कल्याण हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।